Hello everyone, this is Anjali Jhan. You're watching Anjali's Whiteboard. This is going to be second part of introduction of GST where we will be solving examples which I have left undone in yesterday's video. But उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं हमने जितना भी थियोरेटिकल पॉइंट्स पढ़ा था और अगर साथ ही साथ रिवीजन नोट्स बन गए या शॉर्ट नोट्स बन गए इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आ जाते हैं एक नो हाँ शॉर्ट नोट्स नाम दे देते हैं. हाँ जी, तो हमने थियोरेटिकल पार्ट्स में हमने क्या क्या देखा था. बहुत ही कम पॉइंट्स थे जिनको हमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाले कॉन्सेप्ट में डाल देना है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. तो ये बनेगा पी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पीटीआर. पीटीआर दैट मीन्स पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ओके, हमने पहला पॉइंट क्या देखा था. लेवी का हुआ था सबसे पहले इन फ्रांस. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रांस 1954 में जीएसटी सबसे पहले लेवी हुआ था. सेकंड पॉइंट क्या था, लास्टली अडॉप्टेड इन मलेशिया. तो ये की पॉइंट हो जाएंगे. मलेशिया उसके बाद है जीएसटी कौन सा टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जिसको हम सीबीटी शॉर्ट नोट्स बन रहा है तो शॉर्ट ही बनेंगे. उसके बाद हाईएस्ट रेट क्या है 28% जो कि कहाँ का है, इंडिया का. तो इंडिया का रेट जो है वर्ल्ड फेमस रेट यानी हाईएस्ट रेट है. सेकेंडली हाईएस्ट कहाँ पे है 27%, दैट इज इन अर्जेंटीना. उसके बाद है हाँ पे कौन करता है, पे करता है सप्लायर. बर्डन किसकी जेब पे आता है, बर्डन आता है कंज्यूमर की जेब पे. उसके बाद था हाँ बिल. ये कौन सा जीएसटी कैसे कौन से बिल से इंट्रोड्यूस हुआ था, 122 सीएबी. सीएबी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया पास कौन से उसमें हुआ, 101 सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था फॉर जीएसटी. कब, 8 सितंबर 2016. और हाँ रेट के साइकिल कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, 5%, 12%, 18%. आई थिंक इस डॉग को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, इसी टाइम की भौंकने आता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ. कोई बात नहीं. 5%, 12%, 18%, 28%. उसके बाद है कि ओ गॉड हद है भाई, तू ही भौंक ले पहले. 3% रहेगा, उफ, 3% रहेगा गोल्ड और रफ डायमंड जैसे 0.25. ये क्या है, हमारा स्पेशल रेट है फॉर गोल्ड एंड रफ डायमंड. स्पेशल रेट. ठीक है, किस किस के लिए है ये, गोल्ड और रफ डायमंड के लिए है. इसके बाद मॉडल क्या था जीएसटी का, एमओजी मॉडल ऑफ जीएसटी. ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल. उसके बाद
केलकर शाह मॉडल और फिर बागची पोदार मॉडल। ठीक है, देन वी हैव, हाँ, इंडिया कौन सा जीएसटी फॉलो करता है? ड्यूअल जीएसटी। और ये और कौन फॉलो करता है? इंडिया के साथ साथ ब्राजील और कनाडा भी। ठीक है, उसके बाद है, और क्या था? जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। हम कल देख चुके हैं वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है। जीएसटी एन क्या है? इसको बोलो स्पेशल पर्पस व्हीकल टू cater या टू सर्विस ऑफ नीड्स ऑफ जीएसटी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एंड वी आर डन। नो, वी आर नॉट डन विद रिविजन। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी रहते हैं, जो कि था टैक्सेशन पॉइंट थे। टैक्सेशन सिस्टम कैसा था? टैक्सेशन सिस्टम, इंडिया ने सारे सिस्टम पहले आजमाए, देखा कि क्या सूट करेगा, पहले वो चेक किया। तो पहला क्या था? फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे क्या था, जहाँ से गुड्स जाने के लिए रेडी होंगे वहीं पे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन क्या था? जहाँ से गुड्स जाने के लिए रेडी होंगे वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लेस रिवेन्यू होता गवर्नमेंट को। उसके बाद था लास्ट पॉइंट, वहाँ क्या था? बिल्कुल एकदम लास्ट में जाके, तो उसमें क्या था? कंप्लायंस इशू हो जाते हैं, यानी कंज्यूमर को टैक्स वहाँ पे भरना पड़ता। उसके बाद था मल्टी पॉइंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप और जोर से भौंकिए, तुम ही भौंक लो, तुम ही भौंक लो। उसके बाद था मल्टी पॉइंट पे क्या था कि हर पॉइंट पर कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। तो इसको भी रवाना कर दिया गया। उसके बाद है मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी। यहाँ पे आपको आईटीसी भी मिलेगा। ठीक है, और हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो मल्टी पॉइंट कलेक्शन, बड़ा बड़ा टिक कर दो। तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम के साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का रिवीजन तो हो गया, जो थियोरिटिकल पार्ट में था। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में आई थिंक यहाँ से हमें करना था, हाँ जी, यहीं से करना था। ये भी 18% ही है। ये तो हमने दिल्ली वाला, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे टैक्स कितना देगा ये? अच्छा नहीं, यहाँ तो ये हरियाणा है, यहाँ पे ये पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। देखो, ये यहाँ पे देखना लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ क्या होगा? इंटर, और इंटर माने आईजीएसटी। आईजीएसटी टैक्स बनेगा यहाँ पे, यानी कि आईजीएसटी कितना देगा? 100 रुपये की चीज़ पर 18%, तो वो होगा 18 रुपये। तो कितना बन गया प्राइस? ये बन गया इसके लिए 118। अब आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सीजीएसटी। और ऐसा नहीं है पूरा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाएगी, उसमें से वो उसको एसजीएसटी को भी देगी। ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है, हमें अभी हम पे अपने आईटीसी से मतलब है अपने को। तो ये पंजाब वाले के पास आईटीसी किसका होगा? आईजीएसटी का आईटीसी उसके पास होगा। ठीक है, किसका क्रेडिट पड़ा होगा पंजाब वाले के पास? आईजीएसटी का। अब यहाँ पे देखना है, क्या वो अपना कॉस्ट 118 रुपये लेगा या सिर्फ 100 रुपये लेकर मानेगा? क्योंकि उसको आईजीएसटी में ये 18 रुपये का बेनिफिट तो हो ही जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अपना 118 में प्रॉफिट मत जोड़ना, 100 रुपये में प्रॉफिट जोड़ना। तो वो किस में प्रॉफिट जोड़ेगा? 100 रुपये में अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लो 100 रुपये जोड़ दिए, 200 रुपये वैल्यू बनी। अब इसको क्या कहेगा कि
अच्छा, ये दोनों तो पंजाब पंजाब के हो गए, तो ये वाला इनका क्या मामला बना? इनका मामला इंट्रा बना, इंट्रा। ठीक है, यहाँ पे अगर 200 रुपये पे आप 18% निकालोगे तो CGST SGST वाला हिसाब होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रा इंट्रा स्टेट वाला केस है, दोनों लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम जगह है, तो यहाँ पे CGST अगर आप 200 पे 18% निकालेंगे तो आएगा वो 36, यानी CGST 18 रुपीज़, SGST 18 रुपीज़। वैल्यू कितनी आ गई, यानी प्राइस कितना आ गया, कितना पे करेगा ये? एफ 236 इसको पे करेगा। ठीक है, क्या एफ जो कंज्यूमर है और अनरजिस्टर्ड है, इसके पास आईटीसी की आईटीसी वाली फैसिलिटी है, आईटीसी का बेनिफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ तो आईटीसी का केस छोड़ दो। अब हमको ना इधर वाले केस में, ये हरियाणा वाले केस में देखना है, पंजाब वाले केस में देखना है, क्या अब किस हिसाब से आईटीसी और पेमेंट वगैरह होगा, गवर्नमेंट को पेमेंट किस अकॉर्डिंग हुई होगी, देखते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ देखो, क्रेडिट कौन सा है अपने पास? आईजीएसटी का है। और हमारे पास यहाँ पेमेंट कौन कौन सी है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब हमने क्या देखा था क्रेडिट का यूटिलाइजेशन में और पेमेंट के फर्क में? यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट है, यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी की पेमेंट है, एसजीएसटी की पेमेंट है जो हमें करनी है अभी, और हमें यहाँ पे अपना जो हमारा क्रेडिट है उसको यूटिलाइज करना है। दो बातें हो रही हैं, एक तो यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, और एक ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है हमारा? देख, अच्छा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन की भी एक बार रिवीजन देख लेते हैं। मैनर ऑफ पेमेंट का मतलब है कि, अरे यार, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, सॉरी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी। अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले आप उसको आईजीएसटी की लाइबिलिटी में सेट ऑफ करो, और जब आईजीएसटी की लाइबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जब पूरी तरीके से आईजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म होगी, तो और कुछ बचता है खत्म होने के बाद, आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास कुछ बच जाता है, तो वो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, उनकी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। पर कब? जब आईजीएसटी का लाइबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए तब। इसी तरीके से फिर यही है, सीजीएसटी की का क्रेडिट पहले सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी, फिर एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। मतलब क्या? अगर सीजीएसटी का क्रेडिट है, वो कंप्लीटली पहले सीजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दे कंप्लीटली, और फिर कुछ बचे तो आईजीएसटी में यूज होगा। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीटली अगर एसजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म कर दे तो फिर आईजीएसटी में यूज होगा। ठीक है, तो ये है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। अब हम यहाँ अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले यहाँ देखो, अभी अपने को गवर्नमेंट से कितना बेनिफिट लेना है, हमें यहाँ पे देखना है। देखो, हम हमें यहाँ पे देना कितना है गवर्नमेंट को, यहाँ पे हमारे पास देने वाला हिसाब, देने का साइन ये बना लेते हैं। देना कितना है हमें गवर्नमेंट को? 18 रुपीज देना है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें यहाँ पे 18 रुपीज देना है ना। ये हमारा फायदा नहीं है, ये हमारा पेमेंट है गवर्नमेंट को जो करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। 18 रुपीज हमें गवर्नमेंट को देने हैं, अपनी जेब में हमारे को कितने को डालने हैं वो देखना है। क्या लैंग्वेज हो गई। और एसजीएसटी में हमें क्या देखना है कि हमारा लाइबिलिटी कितना है, 18 रुपीज लाइबिलिटी है। ओके, ये हमारा देने वाला हिसाब है। अब आ जाते हैं, हमें आईजीएसटी का क्रेडिट है हमारे पास, कैसे यूज करें? तो आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करने का वो क्या था, फंडा क्या था? आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। आई थिंक वॉइस इशू हो रहा है, एक मिनट। हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट तो है, ये हमारा आईजीएसटी का क्रेडिट है, पर क्या हमारे पास लाइबिलिटी में आईजीएसटी का कुछ लाइबिलिटी है? हमारे पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी कोई है? देखो यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की है। तो जब आईजीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है तो हम आईजीएसटी को क्यों यहाँ पे कंसीडर करें? हमें आईजीएसटी का क्रेडिट को आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज करना था, है ही नहीं हमारे पास, तो भूल जाओ। फिर क्या था? सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई। हाँ, यहाँ पे सीजीएसटी है, यहाँ पे एसजीएसटी है, तो किसी में भी यूज कर लो। अब कितना था? 18 रुपये था। ठीक है,
तो ये 18 रुपये था। अब इसको कैसे देंगे, 9 रुपये यहाँ पे हो गया, 9 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, 9 रुपये हमें किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा नेट बैलेंस पेमेंट आया 9 रुपीज़ और 9 रुपीज़। अब देखो रेवेन्यू गवर्नमेंट को कैसे कैसे हुआ है, ये हमारा नेट बैलेंस पेमेंट आया है। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, तो कौन किसको किसको, गवर्नमेंट तो दो ही है, CG SG। अब इधर देखना, क्या यहाँ पे जो 18 रुपये IGST का है, ये IGST का पेमेंट किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर किसको देती है, उसमें से अपना जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट को निकाल के देती है। तो पहले ही IGST का रेवेन्यू किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू टू गवर्नमेंट में पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे लिख देती हूँ मैं 18 रुपीज़, 18 रुपीज़। अब यहाँ पे देखना नेट बैलेंस पेमेंट कितना है, 9 रुपीज़ और 9 रुपीज़, ठीक है। तो अब कैसे होगा, यहाँ पे यहाँ 18 रुपये हो गए इसके, और अब कितना ऐड होगा, 9 रुपीज़ नेट बैलेंस पेमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये 9 रुपये यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, देखो इस IGST में ना पहले हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो हम यहाँ पे से 18 यहाँ पे नहीं लिख सकते स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, ये रहा नेट बैलेंस पेमेंट, वो 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब यहाँ देखना 18 + 9 हो गए 27, ये 18 क्या है, IGST में से जो IGST वाला हिस्सा जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले आया, उसके बाद 9 रुपये क्या है, नेट बैलेंस पेमेंट जो हमने सेट ऑफ किया कि हमारी हमारी लाइबिलिटी में से हमने अपना ITC माइनस कर दिया, तो हमें 9 रुपये अभी देने हैं गवर्नमेंट को, दे दिए यहाँ पे उस बंदे ने वो 9 रुपये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, उस जो सप्लायर था उसने तो रजिस्टर जब रिटर्न फाइल की, उसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपये दिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को 9 रुपये दे दिए, और यहाँ पे IGST वाला जो पेमेंट था वो यहाँ पे आ गया 18 रुपये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इस 18 में से ना स्टेट गवर्नमेंट का जो 9 रुपये वाला हिस्सा है वो माइनस करे और अपना निकाले, ये रेवेन्यू कितना होगा, 18 होगा, और यहाँ पे ये 9 रुपये आके क्या हो जाएगा, ये स्टेट का हिस्सा है, तो ये 9 रुपये यहाँ पे ऐड 18 रुपये। आया समझ में क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या देखा है इसमें हमने। अरे भैया तुमको हम जब भेजते हैं तब तुम ऊपर होते नहीं। देखिए अपने पास क्या था, हरियाणा था स्टेट में, वो था होलसेलर, ठीक है। इस बार डी होलसेलर बन गया। ई क्या है, ई है हमारा पंजाब जो कि है ट्रेडर, और फिर एफ है कंज्यूमर, वो भी पंजाब से है। तो दोनों पंजाब से, कंज्यूमर और ट्रेडर दोनों पंजाब से। होलसेलर कहाँ से है, होलसेलर है हमारा हरियाणा से। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या होगा, इंटर स्टेट बनेगा ये, ठीक है। इंटर स्टेट बनेगा यानी कि IGST की पेमेंट होगी, IGST की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ये यहाँ पे टैक्स किसको देगा, यहाँ पे टैक्स देगा होलसेलर को, और होलसेलर ये रिटर्न फाइल कराएगा, तो उस पर किसकी लाइबिलिटी आई है, IGST की लाइबिलिटी आई है, और इसके पास किसका फायदा आया है, IGST का क्रेडिट आया है, ठीक है। यहाँ पे 118 रुपये बना। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि भैया 118 पे टैक्स मत लगाना, अपना 118 में से जो तुमने टैक्स दिया है ना, तुमने 18 रुपये, उसको हटा लो, और उसको हटाने के बाद जो वैल्यू निकली है उसमें प्रॉफिट ऐड करना अपना। क्यों, क्योंकि हम तुम्हें वो 18 रुपये का बेनिफिट देने वाले हैं, हमें पता है कि हमें वो बेनिफिट देना है, तो प्लीज उस पे जो 118 है उस पे अपना प्रॉफिट मत जोड़ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो 18 रुपये माइनस कर दिया, उसके बाद 100 रुपये वैल्यू निकल के आ गई, 100 रुपये पे उसने 100 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, उसका कितना अमाउंट बना, 200 बना। उसने कस्टमर को बोला ये 200 अमाउंट है, इस पे आपको 18% GST देना है। 200 का उसने कैलकुलेट किया कस्टमर ने, 18 पूरे पैसे बन गए 236। अब यहाँ पे ई जो है यानी कि ट्रेडर जो है उस पर लाइबिलिटी किस किस की क्रिएट हुई, CGST की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, SGST की लाइबिलिटी क्रिएट हुई। इसके पास बेनिफिट किसका है, IGST का है।
तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से आप आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हो। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कंप्लीटली सेट ऑफ करेगा, फिर कुछ बचता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी को देखेगा। अब यहाँ पे क्या लाइबिलिटी है ही नहीं आईजीएसटी की, तो हम क्यों यहाँ पे अपना दिमाग खराब करें आईजीएसटी की लाइबिलिटी में। हमने क्या करना है, आईजीएसटी का क्रेडिट है, सीजीएसटी को सीजीएसटी में यूज होगा, फिर एसजीएसटी में यूज होगा, जैसे भी कहाँ गया उसने क्या किया, यहाँ पे उसके पास है सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसने यहाँ पे देखा कि भैया मुझे सीजीएसटी को देने कितने, तो सीजीएसटी को उसको 18 रुपये देने हैं। ये 18 रुपये उसने यहाँ लिखे अपनी डायरी में, ये 18 रुपये इसने एसजीएसटी में लिखे अपनी डायरी में। उसको उसने देखा उसको 18 रुपये देने हैं, किसको, सीजीएसटी को 18 रुपये, एसजीएसटी को 18 रुपये। उसने देखा मुझे लेने कितने, आईटीसी मेरा कितना बना है, तो आईटीसी उसका क्या बना है 9 रुपये, यानी क्या था, आईजीएसटी का क्रेडिट वो यूटिलाइज कर रहा है, सीजीएसटी में यूटिलाइज कर लिया उसने, एसजीएसटी में यूटिलाइज कर लिया, तो क्या माइनस करने पे आया 9 रुपये। नेट बैलेंस पेमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, 9 रुपये नेट बैलेंस पेमेंट उसको स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। तो उसने अपना तो निकाल लिया कि भैया मुझे अभी देना कितना है सेंट्रल और स्टेट को, निकल गया, यानी उसको 18 रुपये देना है। अरे उसको 18 रुपये अभी नेट बैलेंस पेमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद है अब रेवेन्यू निकालना है हमको गवर्नमेंट का, तो ये रही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रही स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा कि जो आईजीएसटी की पेमेंट की है, यानी रजिस्ट्रेशन जब फाइल की होगी, तो जो कौन है, डी होलसेलर जो था, उसने जब पेमेंट की होगी, तो वो आईजीएसटी की पेमेंट पहले किसके पास जाती है, आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पेमेंट जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो उसमें से जो स्टेट का हिस्सा होता है वो निकाल के देती है, बात की बात है। तो जो 18 रुपये थे वो पहले किसकी जेब में गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गए। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में वो 18 रुपये आ गए आईजीएसटी वाले। अब क्या देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना है कि मुझे उस ट्रेडर से कितने लेने हैं। तो उस ट्रेडर ने क्या किया, जाके ना 9 रुपये तो रख दिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, 9 रुपये रख दिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, और 9 रुपये जाके रख दिए किसकी जेब में, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो हो गए 27 रुपये, हमारे पास 27 रुपये हो गए, और यहाँ स्टेट के पास 9 रुपये हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद आया कि यार कुछ ना थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, बड़ी ईमानदार सेंट्रल गवर्नमेंट है और बड़ी ईमानदार स्टेट गवर्नमेंट है हमारी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा बड़ा भारी भारी सी जेब लग रही है, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा यहाँ जो हमारे पास 27 रुपये है ना भैया, उसमें ना 9 रुपये किसके थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी है, तो उसका भी तो हमें काम निपटाना है। तो क्या किया, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 9 रुपये को माइनस किया और जाके कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि रखो, जबरदस्ती रखवाया, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट ने रखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 18 रुपये आ गए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, 18 रुपये आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आया समझ में, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, बहुत ही आराम से हो जाता है ये। इसमें बस 2-4 क्वेश्चन और हम करेंगे, उसके बाद तो मक्खन ही मक्खन है सब कुछ। आ जाते हैं हम अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। लेट्स टेक अ 5 minute break, then we'll do this question. अब इस एग्जाम्पल में देखो क्या है कि ये दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, तो ये यहाँ पे क्या रिलेशन बना इन दोनों में, इन दोनों में बना रिलेशन इंट्रा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो ये क्या बना, इंट्रा स्टेट, और ये क्या है दिल्ली, ये क्या है एमपी सर, तो ये बना इंटर स्टेट, मध्य प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मान लो वैल्यू मानी है, वैल्यू 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू है यहाँ पे 1000 रुपये, और टैक्स फिर कितना जाएगा, 1000 पे जाएगा टैक्स, 1000 पे टैक्स 1800 का करेंगे तो सीजीएसटी हुआ 900, और एसजीएसटी लाइबिलिटी हुई 900। किस पे हुई है ये लाइबिलिटी, ए पर। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो आएगा 1800 ना, हाँ 1800। ठीक,
11,000, नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि एक जीरो कम लगा है, 10,000 है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, इस वजह से गलत कैलकुलेट हुआ। 11,800। ठीक है, अब यहाँ पे 11,800 किसके लिए कॉस्ट बना है? दिल्ली में जो बी है ट्रेडर, उसके लिए। तो ये क्या करेगा, क्या ये 11,800 लेगा? 11,800 लेगा या उसमें से 1,800 माइनस कर देगा? माइनस कर देगा। फिर जो आएगा 10,000, उस पे क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मान लो प्रॉफिट ऐड किया 2,000, तो आया 1,200, 12,000, क्या बोल रही हूँ मैं, 12,000। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, 12,000 में, अब यहाँ पे देखो, ये है लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, और ये है प्लेस ऑफ सप्लाई, एक मिनट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी। तो क्या बन रहा है ये, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में फिर यहाँ पे क्या आएगी लाइबिलिटीज पे, आईजीएसटी की। 12,000 पे 18% कैलकुलेट करिए, तो 2160 अपना आएगा। 12,000 पे 18%, 12 इंटू, हाँ ठीक है, 2160। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो आएगा अपना 14,160। ठीक है, यानी इसके पास कितना गया, कॉस्ट बना 14,160। 14,160। अब हमें देखना है क्या है, सिंपल है। तो नीचे थोड़ा आ जाइए। अब हमें देखना है हमारे पास क्रेडिट क्या क्या है और उसको हमको कैसे यूज करना है। देखो, हमारे पास है क्रेडिट, एसजीएसटी और सीजीएसटी का। आईटीसी हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास है सीजीएसटी का। तो क्या बोला था, कैसे यूटिलाइज होगा, पहले सीजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी, फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी। ठीक है, फिर एसजीएसटी का कैसे था, पहले एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ करेगा, फिर आईजीएसटी की। अगर एसजीएसटी का कंप्लीटली सेट ऑफ होगा तो ही आईजीएसटी का होगा। ठीक है, हमारे पास लाइबिलिटी क्या है, हमारे पास लाइबिलिटी आईजीएसटी का है। तो हमारे पास सीजी, अब देखना ये है हमें कि हमारे पास आईटीसी क्या क्या है। सीजीएसटी का आईटीसी है हमारे पास 900। क्या हमारे पास सीजीएसटी की लाइबिलिटी है? नहीं है। तो हम किसकी लाइबिलिटी देखेंगे, हमारे पास 2160 किसका है। इसको ऐसे करने से अच्छा है कि हम ऐसे करें, हमारे पास 2160 है लाइबिलिटी, हमारे पास सीजीएसटी का क्रेडिट है, हम 900 माइनस कर देंगे। सीजीएसटी का क्रेडिट क्या हो गया, खल्लास, सीजीएसटी का क्रेडिट खत्म पूरी तरीके से। तो 2160 में से 900 माइनस करोगे तो आएगा 2160 में 1260। ठीक है, अब हमारे पास आईजीएसटी का कितना लाइबिलिटी बचा है, ये हमारे पास लाइबिलिटी बची है आईजीएसटी की, आईजीएसटी की लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी थी किसकी, आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी। ठीक है, सीजीएसटी का क्रेडिट समाप्त हो गया। अब हमारे पास कौन सा क्रेडिट बचा है, हमारे पास एसजीएसटी का क्रेडिट बचा है। तो क्या करेंगे, एसजीएसटी का क्रेडिट माइनस कर देंगे। तो अब क्या आएगा, 900 माइनस होगा तो अपने पास आएगा करीब करीब 360। ठीक है, आया थोड़ा समझ में। इसको यहाँ से हटाओ भैया। इसको थोड़ा प्यार से करते हैं, यहाँ थोड़ी गंदगी मच गई है। यहाँ देखो, हमें देना क्या 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 देना है, हमें हमें आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी है। ठीक है, हमें देना क्या है, देना है हमें 2160। हमें लेना क्या है, हमें लेना है यहाँ पे सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है और एसजीएसटी का। क्या हमारे पास सीजीएसटी या एसजीएसटी की कोई लाइबिलिटी है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीजीएसटी की लाइबिलिटी को पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी की लाइबिलिटी से। सीजीएसटी का क्रेडिट हम पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी की लाइबिलिटी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपने पास 1260 बचा। अब हमारे पास क्या है,
अभी हमारे पास देना वाला मामला बचा हुआ है और लेने वाला भी मामला बचा है, 900 रुपये हमें लेने हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, ये था CGST का, अब हम माइनस कर देंगे 900, ये किसके माइनस हुए हैं, SGST के। तो नेट बैलेंस पेमेंट कितना बच गया, 360। ये क्या बचा है, नेट बैलेंस पेमेंट, यानी अभी इतना पे और करना है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट सारे खत्म, क्रेडिट सारे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ है, गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो क्या बताया था, यहाँ पे देखो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है CGST। यहाँ तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जरा सा भी दिमाग नहीं मारना। गवर्नमेंट के पास पहले से कितने जा चुके थे, 900 रुपये ये आ गए थे, और क्या आ गया था, 900 रुपये ये जमा करा दिया था ए ने जब रिटर्न फाइल की होगी। अब देखो, अब गवर्नमेंट के पास कितना कितना आना है, ये देखना है अब हमें। यहाँ पे हमारे पास नेट बैलेंस पेमेंट निकला है 360। तो ये 360 नेट बैलेंस पेमेंट निकला है, यानी कि इसमें हाफ ऑफ कैसे है, IGST का पेमेंट है ये, तो हाफ ऑफ कैसे जाएगा, CGST को भी जाएगा और SGST को भी जाएगा। यानी कि अगर इसका हाफ ऑफ करोगे तो 180 और 180, ठीक है। तो यानी CGST का यहाँ पे 900 है, तो मैं यहाँ पे कितना ऐड कर दूँ, पहले तो CGST क्या करेगा, पूरा 360 अपनी जेब में रख लेगा। CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 360, ये जो 360 हमारा नेट बैलेंस पेमेंट निकला है किसका निकला है, IGST का निकला है, तो पूरा का पूरा 360 क्या करेगा, अपनी जेब में रख लेगा। और फिर यहाँ पे 900 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास तो है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे 900 और 360 हो जाएंगे 1260। उसको क्या लगेगा, मेरी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा मेरी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है। तो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा पड़ा है, तो देखेंगे कि ये जो 360 हमारे पास आया ना, ये IGST वाली पेमेंट आई है। और IGST वाली पेमेंट का मतलब है कि हमें अभी उसमें से SGST को भी पे करना है। तो फिर कितना पे करेंगे, 180 पे करेंगे, ठीक है। 180 पे करेंगे, अब हमारा निकल जाएगा 900 में से 360 माइनस 360 प्लस और उसमें से 180 माइनस, तो 1080, ठीक है। अब ये किसके पास जाएगा, ये 180 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया ये 1080। अब जरा एक बार चेक करो, क्रॉस चेक यहीं पे कर लो, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 2160 आ रहा है, आ रहा है। और यही तो हमारी लाइबिलिटी बनी थी, 2160 लाइबिलिटी बनी थी, और वही गवर्नमेंट का रिवेन्यू बना है। कहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी का नुकसान हुआ, कहीं किसी का नुकसान नहीं हुआ है, इसको छोड़ के। लेकिन ये बेचारा भी क्या करे भाई, तुम कस्टमर हो तो फिर कंज्यूम ही करो ना तुम, ठीक है। तो क्या बिजनेसमैन का यहाँ नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या गवर्नमेंट का यहाँ कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसका जितना रेवेन्यू बनना था उसको उतना मिल गया, जिसने जितना पे किया था परचेज पे उसको उसका भी क्रेडिट मिल गया। तो इसी तरीके से होता है, इसको देख लीजिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एंड आई एम टोटली लविंग इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। And if you are loving it, then you can tell me on Telegram channel or in comment section or wherever you are. Where you were. Let's 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 jump on to the next example. नीचे आ जाइए। अरे फेवरेट, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चेंज क्या नजर आ रहा है, इधर रेट थे कम और इधर रेट है बढ़ गए, उसी उसी सेम सप्लाई के रेट ही बढ़ गए। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसका रेट पहले 18% था उसका रेट 28% हो जाए, पॉसिबल है। नोटिफिकेशन या सर्कुलर से गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, रेट्स बढ़ा सकती है। तो मान लो ऐसा ही हुआ था कि अभी उस चीज के प्राइस से 18% जब परचेज किया, और जब सप्लाई कर रहे हैं तो एकदम से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई और उसी चीज का रेट बढ़ा के 28% कर दिया, GST रेट बढ़ा के। तो अब हमें इसको कैसे करना है, मान लो वैल्यू है वैल्यू है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये पे क्या कितना कितना GST लगेगा, 18% GST निकालना है आपको, अपने को 1000 रुपये का तो 90 आएगा, 180 यानी कि कितना हो गया, 1180। क्यों मैंने CGST SGST काउंट किया है,
because location of supplier and place of supplier are in same cities, sorry same states. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इंट्रा स्टेट। इनका रिलेशन कैसा है, इंट्रा स्टेट रिलेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये क्या करेगा, अरे बड़ी रटी रटाई बात है, यहाँ पे ये क्या करेगा, क्या ये 1180 में प्रॉफिट जोड़ेगा या अपना टैक्स इसमें से माइनस करेगा, 180 रुपये ये टैक्स पूरा देकर आया, ये क्या है 180 है दोनों को मिला के, तो ये क्या करेगा माइनस करेगा, 1000 रुपये पे प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लो इसने प्रॉफिट जोड़ा, 1000 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। प्रॉफिट अपना जोड़ेगा, बनेगा अपना 2000 रुपये। क्या बोलेगा ये दिल्ली, ये सी को बोलेगा यानी कस्टमर को बोलेगा कि ला भाई 2000 पे कितना परसेंट जीएसटी, मैं तो 18% देकर आया हूँ, पर तू 2000 पे 28% निकाल। तो कितना आएगा 2000 पे 28%, 560, 560। और 560 को आप डिवाइड करोगे 2 में, तो आगे यहाँ पे ये 280 किसका होगा, सीजीएसटी का, और 280 एसजीएसटी का, ठीक है। तो 2560 बन गया। तो इसके जेब में कितना का बर्डन आया एक्स्ट्रा, 560 रुपये का आया। वैसे तो वो चीज़ 2000 रुपये की थी, पर 560 क्या देगा, वो टैक्स देगा, ठीक है भाई, दे दिया, अमीर आदमी है दे दिया इसने, गरीब भी होगा तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, 2000 यहाँ पे 2560 बना है, यहाँ पे टैक्स कितना बना है 180, और यहाँ पे टैक्स कितना बना है 560। अब इसका सेट ऑफ और इसको कैसे अब करें, यहाँ पे हमें देने लेने का हिसाब देखना पड़ेगा कैसे करना, सेम सेम चीज है। पहले वो कम देकर आया है, अब वो ज्यादा, उसको मतलब उसको फायदा कम का मिला है, और पेमेंट कितने की करेगा, ज्यादा की करेगा। कैसे होना देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमें देखना है, देना कितना है, लेना कितना है, उसकी लाइबिलिटी किस किस की है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, और क्रेडिट भी किसका है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट है, तो पहले सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में यूज करेगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है क्रेडिट के मामले में तो, और ना ही पेमेंट के मामले में। तो सीजीएसटी के लिए क्या यूज देखेगा वो, उसको देना कितना है सीजीएसटी, उसको 280 देना है, एसजीएसटी 280 देना है, उसको लेना कितना है, उसको लेना है अपना 90 रुपीज़, और यहाँ उसको कितना लेना है 90 रुपीज़। अब अगर 280 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 190, और यहाँ 190, यानी नेट बैलेंस पेमेंट कितने की करनी है उसको, 380 की, ठीक है। नेट बैलेंस पेमेंट कितने की करनी है, 380 की, ओके। ये आ गया अपना नेट बैलेंस पेमेंट। अब यहाँ देखना रिवेन्यू गवर्नमेंट का कैसे होगा, रेवेन्यू चेक। इसमें क्या कुछ मुश्किल आया है क्या, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो सेम है, तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। देना हमें कितना है वो लिख लो, यहाँ पे देना कितना है वो लिख लो। हमारा क्रेडिट कैसे कैसे, क्रेडिट क्या है, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में यूज होगा, जब आईजीएसटी की लाइबिलिटी ही नहीं है तो फिर हमें कुछ कंसीडर करना ही नहीं एक्स्ट्रा। सीजीएसटी वाला सीजीएसटी में यूज कर लो, एसजीएसटी वाला क्रेडिट एसजीएसटी में यूज कर लो, बात अच्छे से हिसाब हो जाएगा। और यहाँ आ गया नेट बैलेंस पेमेंट। अब रिवेन्यू तो गवर्नमेंट का देखना है, गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में पहले से कितने पैसे पड़े हुए थे 90 रुपीज़, क्योंकि होलसेलर ने रिटर्न फाइल की होगी तो आ गए होंगे, ठीक है। 90 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में पड़े थे, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में 90 रुपीज़ पड़े थे। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कितने पैसे आए, नेट बैलेंस पेमेंट होकर कितने जमा कराए होंगे ट्रेडर ने, 190 जमा कराए होंगे, और यहाँ पे भी कितने जमा कराए होंगे 190 जमा कराए होंगे। आ गया, सिंपल सा था। 280 यहाँ पे इसके हो गए, 280 यहाँ पे इसके हो गए। और कितना होना था, अगर आप देखोगे यहाँ से तो क्या कुछ अनफेयर हुआ है कुछ गवर्नमेंट के साथ, नहीं हुआ। 90 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास यहाँ उनकी जेब में आने थे, यहाँ उनकी जेब में आने थे, वो तो चलो जब रिटर्न फाइल की होगी होलसेलर ने आ ही गए। फिर यहाँ कितने आने थे, 280 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने थे, तो उसका 190 आ गया, 190 आ गया, यानी टोटल कुल मिला के उस सामान पे कितने पैसे आने थे, 280 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 280 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास, वही तो आया है ना। तो कुछ अनफेयर तो कुछ हुआ ही नहीं, 560 आने, 560 इन दोनों को मिला के बन गए टैक्स, हो गया हिसाब।
अगर रेट बढ़ जाएगा तो भी ऐसे ही निकालना है। थोड़ा रेट कम जब होता है, मतलब कि पहले कंज्यूमर ने ज़्यादा पे किया और बाद में कम हो जाए, वहाँ पे भी कुछ ट्रिकी नहीं है, वहाँ पे भी सिंपल ही है, यहाँ पे भी सिंपल ही है। समझ में आई क्या होगा? अब अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, वो सॉरी रेट दे रखा है 18%, और यहाँ दे रखा है हमें रेट 5%। और अगर आप ऊपर वाले में देखोगे तो क्या हुआ है, वहाँ पे रेट इंक्रीज हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे तो सिंपल सा हिसाब हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू माने 10,000 और यहाँ पे हम कॉस्ट मान लें, कॉस्ट नहीं सॉरी वैल्यू माने 10,000, तो इस पर CGST क्योंकि सेम लोकेशन है तो CGST आएगा हमारा 900 और SGST आएगा हमारा 900, तो कॉस्ट कितना बन गया 11,800। तो ये क्या लेगा अपना कॉस्ट 11,800 पे प्रॉफिट ही जोड़ेगा, 10,000 पे प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लो इसने 8 नहीं 2,000 प्रॉफिट जोड़ा, तो 12,000 पे अगर आप 5% निकालेंगे तो आपका आएगा, तो हमारा यहाँ पे टैक्स आएगा 600। तो हम यहाँ पे CG को अपॉर्चुन यहाँ पे बाइफरकेट कर देते हैं, CG को 300 और यहाँ पे इसको भी 300, तो कितना हो गया हमारा टोटल 12,600। ठीक है, इसकी जेब पे कितना बर्डन आया, इसकी जेब पे टैक्स का बर्डन आया एक्स्ट्रा 600, यहाँ पे इसके लिए कॉस्ट बना 12,600। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या पहले टैक्स ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे कम पे हो रहा है ना, क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 13% का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप देखो 10,000 की वैल्यू पे अगर आप चेक करो तो कितना हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं 10,000 की वैल्यू पे हमने कितना दिया है 13%। अगर आप इसका निकालोगे 10,000 पे 13% निकालोगे तो आएगा 1,300 टैक्स। और अब कितना हो रहा है, वैल्यू कितनी ऐड हुई है 2,000, और 2,000 पे कितना टैक्स जा रहा है 5% निकालोगे तो 2,000 पे 100 नेगेटिव आया ना, क्योंकि ये जो आपका 1,800 था, 1,800 में कितना कम हुआ है 5% कम हुआ है, तो ये 5% तो नेगेटिव बना, तब जाके फाइनल कितना नेट पेमेंट यानी यहाँ पे कितना रेवेन्यू बनेगा 13% का बनेगा। तो हमारे जो 13% आया है उसमें से अगर आप 100 माइनस करोगे तो ये आएगा 1,200। ठीक है, यानी कि 18% हमने पहले टैक्स दिया था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू पहले 18% के हिसाब से बन रहा था, बट फिर उन्होंने क्या किया 5% कम कर दिया। तो अब जो 5% कम किया है तो वो तो माइनस होगा, यानी कि नेट बैलेंस पेमेंट कितना बनेगा गवर्नमेंट का 1,200 बनेगा। अब इधर देखते हैं देना कितना है और लेना कितना है। CG है इधर, SG है इधर, देना कितना है लेना कितना है, और नेट बैलेंस पेमेंट देना है हमें 300 और यहाँ पे भी 300 देना है। हमारे पास क्रेडिट कितना है 900 का क्रेडिट है यहाँ पे और 900 का क्रेडिट यहाँ पे है, तो हम कितना देंगे, क्या पूरा 900 देंगे या 300 ही देंगे? यहाँ पे हम 300 ही देंगे, जितना देना है उतना ही क्रेडिट यूज होगा। यहाँ पे भी 300, तो यानी कि नेट बैलेंस पेमेंट अपनी तरफ से अब कुछ नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन 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 गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना बन रहा है, हमारा ये तो था कि सप्लायर ने अपना जेब खर्ची देखा कि अभी उसको और कितना देना है। अब देखना गवर्नमेंट के हाथ में कितना पैसा आया है, तो रेवेन्यू टू गवर्नमेंट होगा, CG के हाथ में पहले से ही 900 रुपये थे, SG के हाथ में पहले से ही 900 रुपये थे, पर ये 900 रुपये तो 18% के हिसाब से थे ना, ये जो 900 रुपये थे ये तो 18% के हिसाब से थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना कम कर दिया 5% जो है वो माइनस भी तो होगा, क्योंकि 18% जो उनका पहले रेट था उसमें से उन्होंने 5% कम कर दिया, और 5% जो हमने वैल्यू पे निकाला वो कितना कितना निकला है 300 निकला है, यहाँ पे वो 300 निकला है, तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या ये क्यों माइनस होगा, क्योंकि पहले 18% रेट था उसमें से 5% तो कम हो गया ना, यानी रेवेन्यू गवर्नमेंट का कितना बना सिर्फ 13% बना, इसलिए हम जो 18% रेवेन्यू बना था उसमें से हम 5% माइनस कर दिए, तो हमारे यहाँ पे आया 600 और 600, यानी फाइनल कितना हो गया 1,200। और क्या वेरिफिकेशन में भी 1,200 बन रहा था, ये भी 1,200 बन रहा था। तो इस तरीके से होता है जब हमें रेट कम करना होता है या गवर्नमेंट रेट कम कर देती है, तो इस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। आई होप
इट इज क्लियर। और लास्ट में ये एग्जेम्प्ट वाला केस बचा है। यहाँ पे जब टैक्स बाद में जा ही नहीं रहा तो काहे का रेवेन्यू और काहे का आईटीसी, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो वैल्यू है 10,000 CGST और SGST। क्यों? क्योंकि हरियाणा हरियाणा है, तो यहाँ पे ही 900, यहाँ पे भी 900, सेम बात है 11,800। यहाँ पे कितना कॉस्ट लेगा अपना वैल्यू, यहाँ पे 10,000, उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा 2,000, सेम अमाउंट लेके चलेंगे तो 1,200। अब यहाँ पे टैक्स ही नहीं है, अब ये एग्जाम्प्ट है। अगर ये एग्जाम्प्ट है तो कितना आएगा ये? अब इसमें जब आगे रेट ही नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, इसमें जो इसने टैक्स दिया है ना उसको भी यहाँ जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का तो कोई वो बन ही नहीं रही, लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये जो तुमने पहले जो केसेस चलते थे ना कि 10,000 वाला हिसाब, जब तुम्हें यहाँ पे अपना आईटीसी यूज ही नहीं करना तो वापस जो तुमने ये टैक्स दिया है ना इसको भी जोड़ सकते हो। तो ये जोड़ लेगा 1,800, 13,000, 13,800। समझ में आया क्या? ये पॉइंट मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या हुआ है, आगे आगे जब रेट होंगी, आगे जब गवर्नमेंट को पेमेंट होगी तभी तो आईटीसी यूज होगा ना। अब जब गवर्नमेंट को कोई पेमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि केस क्या है, एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट को आगे अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर वो उससे ये जेड से क्या टैक्स लेगा? कोई टैक्स नहीं लेगा। तो इसका यहाँ पे जो इसने टैक्स दिया है ये तो गया ना, ये तो इसको इसका कोई फायदा मिलने ही नहीं वाला। तो ये क्या करेगा, जो इसका 11,800 बन रहा था उसमें प्रॉफिट जोड़ देगा। ठीक है, उसी में प्रॉफिट जोड़ देगा, क्योंकि वरना ये इसके 1,800 तो चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये प्रॉफिट जोड़ सकता है, तो इसके लिए कॉस्ट क्या बनेगा, 13,800 इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखना, हमें इन केसेस में ये देखना होता है, वेरीफाई करना होता है कि कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट का सही महीनों में बनना चाहिए, और उसी हिसाब से फिर हम अगर आप देखो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो 10,000 की जो वैल्यू थी उस पर कितना परसेंट टैक्स गया, उस पर पूरा 18% टैक्स गया है ना। तो कितना आया, 1,800। और आगे जो 2,000 वैल्यू ऐड हुई है उस पर क्या कुछ टैक्स गया है? उस पर कितना टैक्स गया है? 0% गया है। तो माइनस क्या होगा, 0 माइनस होगा, यानी कि 1,800 नहीं दीदी, ये 18,000। तो यहाँ कितना आएगा, 1,800। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आईटीसी, जब यहाँ पे आगे सप्लाई पे कोई जीएसटी ही नहीं है तो किस बात का आईटीसी मिलेगा? तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी गवर्नमेंट का रिवेन्यू सबसे सिंपल, सबसे आसान है। तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या होगा भाई, गवर्नमेंट का रिवेन्यू, गवर्नमेंट से क्यों कुछ छीना जाएगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू पूरा 900 रुपये होगा, और जो सप्लायर है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता। ये हो गया गवर्नमेंट का रिवेन्यू। और अब इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का चैप्टर समाप्त। अगर कुछ बचता है तो वो मैं देख लूँगी, बाकी मेन मेन जो था वो तो कंप्लीट हो ही गया, और ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये चैप्टर खत्म ही हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे वीडियो बनेगी, कल तक में बनेगी। टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं बार बार बता चुकी हूँ। और अगर आपकी कोई सजेशन हो वीडियो को लेकर तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अदरवाइज विल मीट यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।